आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय सनातन सुसमाचार, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 से 7 पद। दोस्तों, क्या आप सनातन सुसमाचार के बारे में सुने हैं? क्या आप सनातन सुसमाचार के बारे में जानते हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन सुसमाचार के ऊपर। दोस्तों, उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। यदि आप हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल से आने वाले हर एक वीडियो जो है सही समय पर मिलते जाए। दोस्तों, हम जो वीडियो देते हैं वो वीडियो वचन को सही एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, हम वो प्रचार नहीं करते हैं। हम वचन को सही रूप से जो है प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। अगर हमारी उसमें कुछ गलती लगता है तो कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ गलत बोले, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज का विषय सनातन सुसमाचार, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 से 7 पद। यहाँ लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर की रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का दिन निकट आ पहुंचा है। उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। दोस्तों, ये सनातन सुसमाचार है। ये सनातन सुसमाचार उस सुसमाचार से अलग है जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। उस सुसमाचार में प्रभु वो समाचार प्रभु यीशु मसीह का है। और यीशु मसीह के सुसमाचार से भी पहले एक और जो है सुसमाचार है, और वो स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार। जब यीशु मसीह नहीं था तो यूहन्ना ने स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह ने भी स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुनाया। जैसे कि मत्ती 24 अध्याय के 14 पद में कहा गया है कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। वो जो सुसमाचार है वो राज्य का सुसमाचार है। एक और सुसमाचार है जो प्रभु यीशु मसीह का है, अर्थात यीशु मसीह ने मरकुस 16 उसके 15 पद से कहा, इसलिए तुम जाकर सारी जगह सारी सृष्टि को लोगों वो सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करो बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। वो सुसमाचार यीशु मसीह के जन्म से लेकर, यीशु मसीह का सुसमाचार यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसका जन्म, उसके कार्य और उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, ये यीशु मसीह का सुसमाचार है। लेकिन एक और सुसमाचार है जो हम लोग प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 से 7 पद में पाते हैं, वो है सनातन सुसमाचार। इसका विषय जो है 7 पद में मिलता है, और वो क्या है? परमेश्वर से डरो। डरने का मतलब है उसका भय रखना, उसका आदर करना, उसका सम्मान करना। दोस्तों, ना कि जैसे हम लोग किसी बुरी घटना से डरते हैं, तो ऐसे डरने की बात नहीं कही गई। यह उसका आदर सम्मान करने और परमेश्वर की महिमा करो, यानी उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करो। और दूसरा उसमें कहा गया है क्योंकि परमेश्वर का न्याय करने का दिन निकट आ गया है, तो ये इसमें न्याय भी शामिल है। ठीक है। चौथा कहा गया है कि जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं, उसका भजन करो। उसका भजन भी उसमें शामिल है। दोस्तों, ये जो सनातन सुसमाचार है, ये कौन सुनेगा और कौन सुनाएगा? ये सनातन सुसमाचार जो सुनाएगा वो स्वर्गदूत सुनाएगा, और स्वर्गदूत जो है आकाश के मध्य में सुनाएगा। आकाश के मध्य का मतलब है आकाश के बीच में जो खड़ा हुआ उड़ रहा, सुना रहा है, उसका मतलब ये होता है कि वो कभी भी उसको कोई रोक नहीं सकेगा, उसको कोई जो है वो नहीं कर सकेगा, उसको कोई भी रुकावट नहीं कर सकेगा। वो सब जाति, कुल, भाषा और लोगों के लिए है। वो लोगों से ऊपर है, उन लोगों के बाहर है। दोस्तों, लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये सनातन सुसमाचार सुना के ही रहेगा। और ये कौन सुनेगा? और ये यहाँ लिखा है, हर एक जाति, कुल, भाषा और लोग सुनेंगे, सब सुनेंगे। परमेश्वर को जो सनातन सुसमाचार है वो बदलने वाला नहीं है, सदा से है, हमेशा से है। दोस्तों, आप और हम क्या इस सनातन सुसमाचार के लिए रेडी है?
क्या तैयार हैं? दोस्तों, हमारे पास अनुग्रह का समय है, अनुग्रह का युग है। हम क्या करें, इसी वक्त हम जो है अपने आप को चेक करें। दोस्तों, बहुत सारे मसीह लोग हैं और वो लोग मसीह घर में पैदा हुए हैं और मसीह परिवार में पैदा हुए हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग जो है दारू पीते हैं, नशा मौत भांग करते हैं और ये सब वो करते हैं और रेफरेंस देते हैं कि पास्टर करता है, वो भी तो करता है, वो भी तो करता है। दोस्तों, बहुत सारे झूठे मसीह भी हैं। आप यदि इन गलत भ्रमे में रहते हैं तो अपना प्रतिफल को खो देंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कोई भी पिए कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा। दोस्तों, हमें अपने जीवन को सुधारने की ज़रूरत है, हमें चेक करने की ज़रूरत है, रीचेक करने की ज़रूरत है और हम पश्चाताप करें, मन फिराएं और अपने आप को परमेश्वर की दीनताई में जिए, आज्ञाकारिता में जिए और हम जो है परमेश्वर से प्रेम करें। हम उससे डरें, उससे हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रार्थना करें, न्याय को हम अंडरएस्टिमेट ना करें, अनदेखा ना करें। एक दिन हमारा न्याय ज़रूर होगा, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़े किए जाएंगे और जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो वहाँ पर जो है हमारे लिए ये सनातन सुसमाचार की पुस्तक खोली जाएगी और वो हमको सुनाई जाएगी और हमको बताई जाएगी। दोस्तों, ये सनातन सुसमाचार अभी भी चल रहा है। दोस्तों, अभी परमेश्वर के सेवक सुना रहे हैं, फिर इसको स्वर्गदूत सुनाएंगे। दोस्तों, ये सुसमाचार सबसे पहले स्वर्गदूत ने सुनाया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जन्म का सुसमाचार स्वर्गदूत ने गदरियों को बताया, सबसे पहले स्वर्गदूतों ने सुनाया और अंत में भी स्वर्गदूत सुनाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप किसी को देखकर अपना जीवन मत जिए। जैसे प्रभु का वचन कहता है आप वैसे जीवन जिए। प्रभु के वचन को पढ़िए, जांचिए, परखिए, समझिए और तब उसको लागू फॉलो करिए। दोस्तों, आप किसी भी संस्था, मिशन, चर्च में जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन बिताइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।